चर्च में परमेश्वर के नाम से फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु की महिमा करता हूं कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे यह मौका दिया कि मैं आपके सामने आ सकूं और प्रभु के वचनों को आपके साथ बांट सकूं। हालेलुया। प्रिय वचन कहता है कि आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि निरंतर स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद आपके जीवन में निरंतर बना रहे। हालेलुया। प्रिय आइए आज के नए विषय में जाने से पहले फिर एक बार रोज के जैसे हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, अपने आप को, अपनी आत्मा को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, ताकि जब हम वचनों को सुने तो किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस, दुष्टता की कोई भी ताकतें आपको और मुझे वचन बांटने और सुनने से रोकने न पाएगी। हालेलुया। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। जाने अनजाने में हमसे हुए गलतियों की क्षमा चाहते हैं। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर पिता। प्रभु, जब हम फिर एक बार नए वचनों को, नए प्रकाशनों को सुनने जा रहे हैं प्रभु, तो हमारे ऊपर अपनी आत्मा को उंडेल राजा, हमारे हृदय और मन की भूमि को सींच परमेश्वर पिता, ताकि जो वचन प्रभु हमारे बांटने और सुनने में आते हैं राजा, वो हमारे मन और हमारे हृदय की गहराई में जा सके प्रभु, और आने वाले समयों में परमेश्वर पिता संसार के लिए आशीष का कारण बन सके। तूने प्रार्थना को स्वीकार किया, धन्यवाद देते हैं। इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बीते दिनों में जो हमने एक सब्जेक्ट किया था कि हमको परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है, और जितने भी लोगों ने, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने उसे देखा है या सुना है, पर मेरे पास 4 या 5 टेस्टिमनी उसके बाद में आई है, दूसरे ही दिन आई है कि परमेश्वर ने को लोगों ने धन्यवाद देना शुरू किया, धर्मियों ने, और परमेश्वर ने उसी दिन उनके जीवन में कार्य किया। हालेलुया। सो प्रिय, परमेश्वर के वचन को हमको हल्के में नहीं लेना है, हमको उसे गंभीरता से लेना है। आमीन। आइए आज का जो हमारा विषय है प्रियो, वो है ऑलवेज लिसन द वॉइस ऑफ योर स्पिरिट। हालेलुया। निरंतर अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। आमीन। परमेश्वर के लोगों, आत्मा की आवाज को सुनना यानी पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना। आमीन। क्योंकि वचन कहता है आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा स्वयं इसमें वास करता है। आमीन। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है जब आत्मा हमसे बात करती है, कुछ बातों के बारे में हमको बताती है, परंतु बहुत सारे लोग हैं जो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और संसार की और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में अपने जीवन को व्यर्थ करते चले जाते हैं। हालेलुया। पर मेरा विश्वास है जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं वो ऐसे लोग नहीं हैं। हालेलुया। सो आइए, आज मेरा विश्वास है आप रोज के जैसे आपके पवित्र शास्त्र को लेकर, आप के पेन पेंसिल नोटबुक्स को लेकर बैठे हैं, ताकि आप वचनों को लिख सके और ये वचन आने वाले समयों में आपके जीवन के द्वारा नए प्रकाशनों को पाकर परमेश्वर की कलीसिया के लिए आशीष बनकर खड़े हो सके। हालेलुया। सो आप लिख सकते हैं, ऑलवेज लिसन द वॉइस ऑफ योर स्पिरिट। प्रियो, क्या होता है जब हम पृथ्वी पर की किसी भी आवाज को सुनते हैं जो पृथ्वी पर पाई जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे की हवा से हिलने वाले पत्तियां हो, मनुष्य की आवाज हो, आकाश में उड़ने वाले पंछियों की आवाज हो, चाहे कोई भी आवाज इस पृथ्वी पर हो, समुद्र की लहरें हो, है ना, चट्टान से जो हवाएं टकराती है, सनसनाती है, उसकी आवाज हो, पर हम जिस किसी भी आवाज को सुनते हैं उसको सुनने के लिए परमेश्वर ने हमको ये 2 कान दिए हैं। हालेलुया। क्योंकि हम पृथ्वी की आवाजों को सुन रहे हैं, इसलिए उसको शरीर के कानों से सुना जाता है। पर वचन कहता है जब आत्मा की आवाज को आप सुनते हैं तो आपको अपने आत्मा के कानों को खोलना होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है प्रियो। आमीन। तो क्या होता है, शरीर शरीर से बातें करता है और जो आत्मा होती है वो आत्मा से बात करती है। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17 वचन, फेथ कमेथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आपको आत्मा की आवाज को सुनने के लिए आत्मा के कानों को खोलना पड़ेगा, और वचन कहाँ से आता है? सुनने से आता है। हालेलुया। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा की आवाज आपको कहाँ से आएगी? सुनने से आएगी। हालेलुया। गॉड विल ऑलवेज स्पीक टू यू थ्रू वर्ड, ड्रीम्स एंड विजन्स। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। लोग बहुत सारे हमारे पास आते हैं, ब्रदर परमेश्वर की आत्मा आपसे ही बात करती है, आपके जैसे लोगों से ही बात करती है, पासबानों से ही बात करती है, अगुओं से ही बात करती है, आराधकों से ही बात करती है। नो 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 नो, इट्स नॉट दैट। मैं जब सेवकाई में आया तो ना तो मैं अगुआ था, ना तो मैं पासबान था, ना तो मैं कलीसिया का लीडर था, ना तो मैं आराधना में अगुवाई करता था, परंतु तब भी मैंने परमेश्वर की आवाज़ को कई बार अपने जीवन में सुना है। हालेलुया। बहुत सरल है, जब अपने आत्मा की कानों को आप खोलेंगे तब परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ आपको बड़ी स्पष्टता से सुनाई देगी। हालेलुया। हम शरीर के कानों से प्रभु की आवाज़ को सुनने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए हम जीवन में फेल हो जाते हैं प्रियो। आमीन। परंतु वचन कहता है पवित्र आत्मा कैसे बात करेगा? पवित्र आत्मा वचन के द्वारा
स्वप्न के द्वारा और दर्शनों के द्वारा बात करेगा। हालेलुया। और वचन के द्वारा अगर आत्मा बात करता है वो तभी कर पाएगा जब आपको परमेश्वर के वचन पढ़ने की आदत रहेगी और परमेश्वर के वचन आपको पता रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आज देखेंगे कि परमेश्वर मैंने कैसे परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। एक वचन हम निकालेंगे, यूहन्ना की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 47 वचन हम निकालेंगे। यूहन्ना की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 47 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना की पत्री 8वां अध्याय और 47 वचन ध्यान से सुनिएगा और पवित्र शास्त्र में पढ़िए। खाली मेरे तरफ ध्यान मत दीजिए, आप पवित्र शास्त्र में पढ़िए, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं चाहता हूँ वही वचन आप भी अपनी आंखों से पढ़े और कानों से सुने। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है, प्रियो, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बात सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। मुझे क्षमा कीजिए, ये मैंने लिखा हुआ वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। और मेरा विश्वास है जिन लोगों से पवित्र आत्मा ने अभी तक बातें नहीं की हैं, या पवित्र आत्मा की बातों को जिसने अब तक नहीं सुना है, वचन यहाँ कह रहा है जो परमेश्वर से होता है वही परमेश्वर की बात सुनता है। हालेलुया। तो प्रियो, अगर आज तक आपने पवित्र आत्मा की ओर से आवाज़ को नहीं सुना है तो अपने आप को वचनों में डाल दीजिए। हालेलुया। अपने आप को वचनों में इतना ढाल दीजिए कि परमेश्वर की आवाज़ को आप रोज सुन सके। हालेलुया। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, प्रियो, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने देना। हालेलुया। क्योंकि जब व्यवस्था की पुस्तक पवित्र शास्त्र आपके चित्त में, आपके मन में बसा हुआ रहता है, उन वचनों के द्वारा ही पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। हालेलुया। सो ये वचन कहता है जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बात को सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तो अभी जो लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो खुद प्रमाणित करें इस बात को कि आप परमेश्वर की ओर से हो या परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हालेलुया। सिर्फ उद्धार पाना, कलीसिया में जाना, गीतों को गाना, वाद्यों को बजाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप परमेश्वर की ओर से हो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, तब वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। आइए एक और वचन हम देखेंगे। प्रियो, हम सब जानते हैं 1 राजा उसका 18 अध्याय उसके 41 से 46 वचन, हम सब इन वचनों को जानते हैं। कई बार आप पढ़ चुके होंगे, आपको इसके ऊपर काफ़ी सिखाया गया होगा। यहाँ वचन एलिया के बारे में हमको बताता है ना, कि वचन कहता है कि उस समय अहाब राजा राज्य करता था, और ऐसा कहा जाता है कि अहाब राजा इस संसार का सबसे दुष्ट राजा था, सबसे धूर्त राजा था। अहाब राजा और उसकी पत्नी इजबेल, हम इसके बारे में ये भी जानते हैं कि इन्होंने नाबोत की दाग की बारी को लेने के लिए किस प्रकार नाबोत को धोखा देकर, है ना, धोखे से उसके जीवन को खत्म कर दिया, और फिर कैसे एलिया ने इनको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुनकर इनके ऊपर भविष्यवाणी की और इनका जीवन नष्ट हो गया। हालेलुया। वचन कहता है कि अहाब राजा के बारे में तो ये कहा गया था एलिया के द्वारा कि जैसे नाबोत के मृत्यु के बाद कुत्तों ने उसको चाटा, वैसे ही वो तेरे भी खून को चाटेंगे। और इजबेल के बारे में तो उससे भी भयंकर लिखा हुआ है। इजबेल के बारे में लिखा है कि कुत्ते तो तुझे काट के खा जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, ये वही नाबोत राजा है जब इसके सेवकाई में या जब इसके राज्य में एक अकाल पड़ा हुआ था, भयंकर अकाल, और तब परमेश्वर का भविष्यवक्ता जो है एलिया, उसने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि अभी आज अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, मैं आपके लिए 2 या 3 वचन पढ़ूंगा, पूरा पढ़ने टाइम नहीं है। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। आप जानते हैं उस समय भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। एक जमीन में से एक घास का एक छोटा सा एक बीज का दाना भी ऊपर, जो बीज बोया जाता है, वो भी थोड़ा सा ऊपर नहीं आया था, जो इस बात को दर्शा सके कि भयंकर बारिश होने वाली है। लेकिन उस समय वह वचन कहता है कि उसने कहा भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया, और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। हालेलुया। प्रियो, ऐसा कई बार आपके जीवन में होता है जब प्रभु की आत्मा आपसे बात करती है, परमेश्वर की आत्मा आपको हमेशा वही चीज़ बताएगी जो आप आंखों से देख नहीं सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर, प्रियो, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा, जब आप एक बैरन वूम जिसका होता है, बैरन वूम को जिसके कोख में बच्चा नहीं होता है ना, ऐसे कई बहनें हैं जिनको 18 साल 20 साल से उनके कोख में बच्चा नहीं हुआ है। हमने ऐसे कई, हमारी आराधना की सेवकाई में हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके आराधना में परमेश्वर
परमेश्वर ने उनके कोख को खोल दिया और अगले साल जब हम वापस उस स्थान पर आराधना करने गए तब उनके हाथों में हमने उस परमेश्वर की आशीष को देखा है। हालेलुया। ऐसी कई असंभव बातें हैं जो परमेश्वर आपसे करता है प्रियो। अब परमेश्वर की आत्मा आपको बताती है, जैसा यहाँ एलिया को बताया गया था कि भयंकर वर्षा होने वाली है पर सूखा था। हो सकता है लोगों ने एलिया को पागल बोला होगा, है ना। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आपको ऐसी कोई चीज बताता है तो मनुष्यों की ओर कान लगाने से अच्छा है प्रियो आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुने। हालेलुया। कई बार जब मैं सेवकाई में आया, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से आया हूँ, तो जब मैं सेवकाई के आरंभ के दिनों में था तो कई लोग मुझे खिल्ली उड़ाते थे, है ना, मेरी हंसी उड़ाते थे कि अरे ये आया, ये आज हमको आराधना सिखा रहा है, अरे ये हमको वचन बता रहा है, हमारे पीछे से आया। बहुत सारे बातें ऐसी, पर मैं एक ही बात पर अड़ा रहा क्योंकि मैंने परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ के द्वारा और कई भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी के शब्दों के द्वारा अपने जीवन में इस बात को ले लिया था कि अमित आने वाले समय में परमेश्वर तेरे को ऊंचे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करेगा जहां से तू परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। मैं प्रियो उस वचन को पकड़कर उस आत्मा की आवाज़ को सुनकर खड़ा रहा, इसलिए परमेश्वर उस स्थान से लेकर आज मुझे यहाँ पर ज्योति की चट्टान पर लाकर खड़ा कर चुका है। हालेलुया। प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर निरंतर हमारी सुनता है। हालेलुया। यहाँ पर जब अहाब के विषय में कहा गया, उसका सेवक कहता है नहीं नहीं वहां कुछ नहीं है। हो सकता है वो सेवक भी अपने मन में ये सोच रहा होगा कि मेरा धनी या मेरा जो मालिक है वो पागल हो गया, यहाँ इतना सूखा पड़ा हुआ और ये वर्षा की, और वो भी भारी वर्षा की बात कर रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है एलिया उसकी बात से डगमगाया नहीं। एलिया ने उसको क्या किया, एक बार जा, दो बार जा, तीन बार जा, चार बार जा, पांच बार जा, है ना। जैसा जैसा समय बीतता है प्रियो, पवित्र आत्मा की आवाज जो उसने हमको दी है, जो बातें उसने हमसे कही है, क्या होता है कई बार हम उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं क्योंकि वो हम चाहते हैं हमारे समय में वो बात पूर्ण होनी चाहिए। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का समय पक्का समय होता है प्रियो। आमीन। और वचन यहाँ कहता है जब 7वीं बार वो सेवक वापस उस आकाश को देखने गया तब उसने कहा हाँ मुझे थोड़ा सा बादल का टुकड़ा दिखाई दे रहा है। हालेलुया। प्रियो अगर आज आपके जीवन में निर्धनता है और पवित्र आत्मा आपको कह रही है, 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसका 9वां वचन, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह तुम्हारे लिए धनी होकर भी कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। अगर ये वचन निर्धनता में आपके पास आ रहा है तो उस वचन को ग्रहण कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपसे किसी विषय में बात करता है तो प्रियो आपके सर्कल में, आपकी जो कोर सर्कल जो है, जो आपके करीब के लोग हैं, आपके पासवान, आपके लीडर्स, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, अगर ऐसे कोई भी लोग आपके इस बताई हुई पवित्र आत्मा की ओर से आई हुई बात की खिल्ली उड़ाते हैं या उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य की बातों से परमेश्वर की बात हमेशा बड़ी होती है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से फिर बारिश हुई और परमेश्वर ने अद्भुत आशीषों को उस स्थान पर उंडेला, और ये सब बातें हम जानते हैं। आमीन। उसी प्रकार हम नूह के विषय में भी जानते हैं। हालेलुया। उन दिनों में वचन कहता है बारिश उससे पहले कभी हुई ही नहीं थी। जो स्वर्ग से ओस गिराई जाती थी उस ओस के द्वारा भूमि सींची जाती थी। हालेलुया। ऐसा वचन कहता है। और जब परमेश्वर ने विपरीत परिस्थितियों में, जो परिस्थितियां दिख ही नहीं रही थी, ऐसे ही परिस्थिति में परमेश्वर आपकी आशीष की बात को आपकी आत्मा में बोलता है। हालेलुया। जब नोहा से परमेश्वर की आत्मा ने कहा तो 400 फीट लंबी जहाज को बना और उसका पूरा बखान उसने किया कि इसमें इतने कैबिन्स बनाना, ये बनाना, वो बनाना। 450 फीट बहुत बड़ी बात है प्रियो। 450 फीट में जब स्टडी कर रहा था, तकरीबन फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है वो पूरा एक ग्राउंड और फिर आधा ग्राउंड, यानी 1.5 फुटबॉल का ग्राउंड जो होता है 1.15 है ना, उतना बड़ा यानी 400 फीट होता है। आमीन। परंतु वचन कहता है लोग उस समय भी नोहा की खिल्ली उड़ा रहे थे, उसके विषय में पागलों जैसी बातें कर रहे थे, है ना। क्या नहीं कहा होगा उन्होंने। मैं जब सोच रहा था तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि नोहा की कितनी खिल्ली उड़ाई गई होगी। हालेलुया। परंतु नोहा ने लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु लोग परमेश्वर की आत्मा की जो बात उनके हृदय में थी नोहा ने उसी प्रकार से किया। और वचन जानता है कि उसने वो समुन्द्र के किनारे या किसी बोटिंग जहां पर होता है वहां पे ऐसे तालाब के किनारे उसने उस जहाज को नहीं बनाया। वो जिस स्थान पर था उसी स्थान पर जहाज बनाया और मेरे परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। उसी स्थान पर जब वर्षा को दिया तो बराबर पानी के बहाव में वो जहाज पानी में चढ़ता और बढ़ता चला गया। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर असंभव बातों को करने वाला परमेश्वर है। अगर आज परमेश्वर आपकी आत्मा से बात कर रहा है तो आप परमेश्वर की आत्मा की ही आवाज को सुनिए। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे प्रियो,
मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, कीप थैंकिंग एंड प्रोक्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड, है ना। हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। और आत्मा आपको जो बात बता रही है, अगर आत्मा आपके बैरन वूम के विषय में बोल रही है कि बहन तू चिंता मत कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन तेरे लिए कहता है कि ना तो इज़राइल में किसी स्त्री का गर्भ गिरेगा, ना तो कोई स्त्री बांझ रहेगी। हालेलुया। जब परमेश्वर का यह वचन आपके पास, आपकी आत्मा में आता है, तो आप उस वचन पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने हाथों को अपने कोख पर रखिए, रोज प्रार्थना कीजिए, आ रहा है मेरी कोख को परमेश्वर भर रहा है। धन्यवाद यीशु तू मेरी कोख को भर रहा है, धन्यवाद यीशु तू मेरी कोख को भर रहा है, मेरा समय आ रहा है। चाहे लोग आपको पागल कहे, चाहे लोग आपकी खिल्ली उड़ाए, परंतु आप लोगों की तरफ ध्यान मत दीजिए प्रियो। आप परमेश्वर की आवाज को सुनिए और परमेश्वर की आत्मा की आवाज के ही साथ आप आगे बढ़िए, और आने वाले समय में परमेश्वर आपकी कोख को खातरी से भरेगा। अगर आप निर्धनता में हैं तो वचन कहता है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग एंड लेट द पुअर से आई एम रिच। जो धनी नहीं है, जो निर्धनता में है, वो कहे धन्यवाद यीशु तू मेरे कर्जों को खत्म कर रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आई क्लेम द प्रॉस्पेरिटी इन जीसस नेम। मैं परमेश्वर यीशु के नाम से अपने जीवन में संपन्नता की घोषणा करता हूं। आप निरंतर इन बातों को बोलते रहिए और देखिए परमेश्वर अपने समय में जो आप मांग रहे हैं उससे बढ़कर आपके जीवन में आशीष को उंडेलेगा। हालेलुया। आइए इस समय हम एक वचन को देखेंगे प्रियो। प्रेरितों की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। यहाँ पौलुस के विषय में वचन कहता है कि जिस ज्ञान के द्वारा और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वो कौन सी आत्मा है? वो परमेश्वर की आपके अंदर रखी हुई आत्मा है। जो आप आत्मा के कानों को खोलते और आत्मा की आवाज को सुनते हैं, यहाँ पर वचन उसी आत्मा की बात कर रहा है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है प्रियो। और वचन कहता है जब स्वर्ग से आया हुआ ज्ञान और पवित्र आत्मा की बातें वो लोगों से या फरीसी और सदुकियों से करता था तो उनके समझ के बाहर थी। हालेलुया। जब आप 15 साल से शादी हुए हैं और अगर आपका बैरन आपका गर्भ जो है वो अगर खाली है, तो और जब आप परमेश्वर की आत्मा के आवाज को सुनकर उसको प्रोक्लेम करेंगे, तब लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। हालेलुया। अगर आज आप कर्जे में हैं तो आप परमेश्वर से जब प्रोक्लेम करेंगे कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल हो गया, धन्यवाद यीशु, मेरा धन आ रहा है, मेरा कर्जा परमेश्वर खत्म कर रहा है, तब क्या होगा कि लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी कि ये इतना कर्जे में है, ये आदमी पागल हो गया है, कर्जे को फेड़ नहीं पा रहा है, तो ये कैसी बहकी बात कर रहा है। हालेलुया। परंतु उस समय जब आप इस बात का अंगीकार करते हो, प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रियो, और आत्मा की आवाज को सुनकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा आपके हाथों को थामकर आपके डेस्टिनेशन तक, आपके उस स्थान तक जहां पर आपको पहुंचना है वहां लेकर जाता है और बड़ी आशीष को आप वहां पाते हैं। हालेलुया। इसलिए लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं देना है, ऐसा वचन हमको यहाँ सिखा रहा है। एक और वचन हम पढ़ेंगे प्रियो। पवित्र शास्त्र में जितने भी लोगों ने भविष्यवाणियां की है, वचन कहता है वो भविष्यवाणियां हमेशा पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ही की गई है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे एक वचन को, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 21 वचन कहता है प्रियो, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। कोई भी भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में मनुष्य ने अपने बुद्धि से नहीं की है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें प्रेरित किया जाता था, और तब पवित्र आत्मा उनके मुख के द्वारा उन भविष्यवाणियों को करता था। हालेलुया। इसलिए जब पवित्र आत्मा आपके अंदर कोई बात डालता है तो आपका ये कर्तव्य है, आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने मुख से उस बात का अंगीकार करें और परमेश्वर के उस वचन को अपने जीवन में क्लेम करें, प्रोक्लेम करें। हालेलुया। आइए एक और वचन को हम देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 वचन, ये अंतिम वचन है, हम देखेंगे। हमारा समय समाप्त हो रहा है और मैं चाहता हूं कि आप मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे और मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रियो। वचन कहता है, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। इंग्लिश में ये वचन कहता है, and he said to them, pay attention to what you hear, with the measures you use it will be measured to you and still more will be added to you। वचन यहाँ कहता है
कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। हालेलुया। तुम संसार से क्या सुनते हो उसके लिए भी चौकस रहो, और पवित्र आत्मा के द्वारा क्या सुनते हो उसके द्वारा भी आप चौकस रहो, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सो प्रियो, हमको चौकस रहना है, क्योंकि वचन कहता है जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को अपने अंदर सुनते हैं और जब आप उसको घोषणा करना शुरू करते हैं, तो वचन कहता है जिस माप से तुम मापते हो उसी माप से तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा। अगर आप संसार की बातों को सुनते हैं, अगर आप बीमारी के मृत्यु की शैया पर पड़े हुए हैं, अगर आप सीरियस है, आप वेंटिलेटर्स पर पड़े हुए है ना, आप कोमा में चले गए हैं, जो भी आपके साथ विकट परिस्थिति आपके शरीर को लेकर हुई है, उस समय भी भले ही मेडिकल रिपोर्ट आपको दिखा रही है कि आप मर रहे हैं, परंतु जो पवित्र आत्मा अगर आपको बोलता है कि मैंने तेरे लिए कोड़े खाए ताकि तू चंगाई में यहोवा राफा के उस आशीष को लेकर चल सके। प्रियो, चुनाव आपका है कि आप इस मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा करेंगे या आप परमेश्वर की कही हुई आत्मा की आवाज को सुनकर उतनी मरी हुई दशा में भी, उतनी निराशा में भी परमेश्वर के वचन के द्वारा अंगीकार करेंगे। हालेलुया। जिस माप से मापोगे उसी माप से तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा। हालेलुया। और वचन इतना ही नहीं कहता है, वचन कहता है अगर तुम प्रोक्लेम करोगे, पवित्र आत्मा की बातों को अपने जीवन से अंगीकार करोगे, तो पवित्र आत्मा जो अंगीकार कर रहे हैं उतना ही नहीं परंतु उससे अधिक भी दिया जाएगा, ऐसा वचन कह रहा है। प्रियो, मैं नहीं कह रहा। हालेलुया। क्योंकि उस व्यक्ति से कहा गया जो लकवे का मारा हुआ व्यक्ति था, जिनको 4 लोगों ने ऊपर से उतार कर उनके विश्वास के द्वारा यीशु ने उन्हें चंगाई दी थी। परमेश्वर ने सिर्फ उसे चंगाई के लिए नहीं कहा, परंतु परमेश्वर ने कहा उठ खड़ा हो, चंगा हो और अपनी खाट को लेकर निकल कर चल। हालेलुया। क्या होता है जब चंगाई आती है तो हम सोचते हैं हम धीरे धीरे रिकवर होंगे, है ना, परंतु जब परमेश्वर की आत्मा आपको चंगाई का वायदा करती है प्रियो, तो केवल चंगाई ही नहीं पर चंगाई के साथ सामर्थ और बल को भी आपके जीवन में उंडेलती है, और तब ये वचन आपके जीवन में पूर्ण होता है। जिस माप से तुम मापोगे तो उसी माप से तुम्हारे लिए मापा जाएगा, और केवल उतना ही नहीं, उस चंगाई को ही नहीं परंतु उस बल और उस सामर्थ के द्वारा तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज पवित्र आत्मा ने आपसे बातें की है। अगर एक भी व्यक्ति को आज इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आशीष दी है प्रियो, तो परमेश्वर के स्वर्ग में बड़ी बहुतायत से आनंद का मनाना हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर के लोगों के साथ बने रहिए और निरंतर अपने कानों को पवित्र आत्मा की आवाज की ओर बढ़ाइए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर एक बार एक कल नए विषय के साथ हम लोग आएंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, अपने घरों में बने रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। थैंक यू जीसस।